सत्य सनातन धर्म सूचि वेद विहित अभिराम संत सती आचार्य गण वंदौ बारंबार। साईं बाबा की जय हो। मेरा नाम आचार्य अजय गौतम। मैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का स्कॉलर और इसके अलावा पौरोहित्य का मैं कार्य करता हूँ। और बाबा के सबसे पहले दर्शन करने में 1995 के अंदर अपने एक दोस्त के साथ आया था। उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बॉम्बे से बसें चला करती थी। उस वक्त मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आया था। और दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे जो एक मंदिर है साईं बाबा का, जो दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, वहाँ हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाया करते थे। फिर कुछ समय के बाद पश्चात सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरीके की अनर्गल या मिसलीडिंग बातें आने लगी, जिससे एक हिंदुओं को डिवाइडेशन या विभाजित करने की बात थी, या साईं बाबा को लेके कुछ उस तरीके की बातें थी जो सत्य नहीं थी। और उन सब बातों को सुन के बहुत सारे लोग भ्रमित हुए, या बहुत सारे लोग थोड़ा सा रास्ते से अलग चले गए। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी काफी ऐसा जो सोशल मीडिया में कई बार प्रचारित और प्रसारित किया गया, पिक्चरें दिखाई गई, टेक्स्ट दिखाए गए, या कई टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, तो उनसे कई बार प्रभावित होकर मैंने भी साईं बाबा के विरुद्ध एक रास्ता अख्तियार किया और उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो साईं भक्तों की भावना को आहत किया, साईं भक्तों को ठेस पहुंची, जिसके लिए मुझे दिल से खेद है। और मैं ये जानता हूं, मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ समय से, कि साईं बाबा के आज नहीं, जब मैं 1995 में आया था, तकरीबन 30-31 साल पहले, उस वक्त भी करोड़ों भक्त थे पूरी दुनिया में, और आज उन भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और ये भक्त के और उसके गुरु के और उसके ईश्वर के बीच का संबंध है। किसी व्यक्ति की साईं बाबा के प्रति क्या निष्ठा है, उनके चमत्कारों में, उनकी सीख में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सबूरी में, सबका मालिक एक में, जो भी उनकी श्रद्धा है, ये एक भक्त का और उसके गुरु का, उसके ईश्वर के बीच का रिश्ता है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से, या इस मीडिया का जो गलत डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज किया जाता है, उसमें आके कुछ चीजों को सत्य मान लेते हैं जो नहीं होता। जैसे राजस्थान, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में झील दिखाई देती है पानी की, लेकिन होती नहीं है। इसी तरीके से एक मृगरीचा शब्द है, मृगरीचा में आके हमसे भी, मुझे भी कई चीजें ऐसी थी जो मुझे बाद में जाके लगा कि जो मैंने बोला बाबा के खिलाफ वो सही नहीं था, त्रुटि थी उसके अंदर, और मेरी बातों से बाबा के भक्तों को ठेस भी पहुंची। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से खेद प्रकट करता हूँ, सभी साईं भक्तों को लेके, शिरडी साईं संस्थान को लेके, हमारे अध्यक्ष जी को लेके, हमारे कमलकर साहब, कोते साहब को लेके, हमारे जयकर साहब को लेके, जितने भी लोग हैं, इन्होंने, हमने सबने बैठ के एक प्रयास किया कि विवाद को हल निकाला जाए, जो गलत फहमियां लोगों के मन में है वो दूर करी जाए। साईं बाबा के जन्म को लेके, उनके धर्म को लेके, उनके इतिहास को लेके, उनकी सीख को लेके, उनकी शिक्षा को लेके, जो एक समाज में एक ऐसी दायरा बन चुका है जो बाबा के प्रति एक गलत धारणा को पैदा करता है। विवाद को बढ़ाने की जगह मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे कोते साहब का, कमलाकर साहब का, कि इन्होंने प्रयास किया कि हम विवाद ना बढ़ाएं और लोगों में जागरण बताएं, लोगों को सच बताएं। और उसी कड़ी के अंदर आज मैं यहाँ शिरडी आया। मैंने खुद बाबा की आरती को जब देखी, तो जो हमारे कह लीजिए शुक्ल यजुर्वेद का पुरुष सूक्त है जयकर साहब, उससे आरती थी, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से आरती थी। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायता, या भोग लगाने का तरीका, प्राणाय स्वाहा, पनाय स्वाहा, वहनाय स्वाहा, जितनी भी जो भी परंपरा थी, वो निश्चित में आप जब आरती में खड़े होते हैं तो आप अपने अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आज की जो यहाँ मेरा आने का जो प्रयोजन था, वो यही था कि लोगों के मन में जो गलत बातें हैं, गलत धारणा है, उनको किसी न किसी रूप में दूर करा जाए। मेरे से जो जाने अनजाने में गलती हुई, उसके लिए खेद प्रकट किया जाए। और यही बात आज कोर्ट के अंदर भी मैंने माफीनामा दिया इस बात का, कि जो भी था वो मैंने डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रभावित होकर किया, जो कि सच नहीं था। और आज जब सच मेरे सामने आया, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं करोड़ों लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, जो बाबा के प्रति भक्ति है, उसके अंदर किसी भी तरीके का मैं हस्तक्षेप करूं।
और आज हम लोगों ने यही फैसला किया, कमलाकर साहब ने और हमने, कि लोगों के बीच में इस जागरण को बढ़ाना है, बाबा की भक्ति को बढ़ाना है, बाबा की सीख को बढ़ाना है, और उनके धर्म को लेके, उनकी सीख को लेके और बाकी चीजों को लेके समाज में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं उसको अपने को समाप्त करके सभी हिंदू सनातन धर्म को एकत्र कर कर एक ही समय पे एक ही रास्ते पे चलना है। धर्म या पंथ संप्रदाय के नाम पे अपने सनातनियों को विभाजित नहीं होने देना। पहले ही अपने सनातन पे बहुत खतरा है और इस तरीके से विभाजित होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे धर्म का है, हमारे समाज का है। पापा ने आज आपने बाबा साहेब की आरती की, आरती में शरीक हुए थे, क्या भाव लगता है जब आप बाबा की तरफ देखते हैं, क्या महसूस? मैंने कहा कि जब बाबा की आरती के अंदर कोई भी व्यक्ति जब शरीक होता है ना, वो अपने इष्ट देवता से कनेक्ट हो जाता है। काशी विश्वनाथ जी के अंदर 5 तरीके की आरतियां होती हैं सुबह से लेकर रात तक की। पहली मंगला आरती होती है, फिर भोग आरती होती है, फिर सप्तऋषि होती है, श्रृंगार आरती होती है, शयन आरती होती है। आप मानिए जब मैं यहाँ था तो मुझे उस वक्त में एक समय में वही भाव आया जैसे मैं काशी विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के सामने खड़ा होके और उस सप्तऋषि आरती के अंदर मैं जैसे बाबा विश्वनाथ को कनेक्ट कर रहा हूँ। वो वास्तव में जो आरती है वो इतनी बढ़िया, इतनी मधुर, आपको अपने आप से जोड़ने वाली और आपको अपने इष्ट से जोड़ने वाली आरती है, जो निश्चित तौर पे, मुझे मराठी नहीं आती लेकिन मैं आरती के लिए मराठी सीखूंगा इस बात को लेके, ताकि मैं आरती पढ़ पाऊं और आरती को सीख पाऊं या याद कर पाऊं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि, और जैसे मैंने काकड़ आरती के बारे में सुना, सुदर्शन न्यूज पर लगातार आरती आती हैं और कमलाकर साहब डे से तो भेजते ही रहते हैं। तो कहने का प्रयास यही है कि बाबा के जो करोड़ों भक्त हैं और बाबा की जो सीख है, बाबा ने जिस तरीके से सरलता दी है, सुगमता दी है, सहनशीलता दी है, बाकी के मंदिरों में और इस मंदिरों में जो मैं एक चर्चा कर रहा था रास्ते में, वो ये था कि बाकी के मंदिरों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पूजन को लेके, प्रसाद को लेके या बाकी चीजों को लेके क्लिष्टता है, थोड़ी टफनेस। यहाँ व्यक्ति के पास फूल है, फल है, धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, जो उसके पास है वो आता है, वो श्रद्धा से चढ़ा देता है और वही उसकी सरलता और उसे जोड़ने का जो सबसे बड़ा साधन और माध्यम है वही है कि सरलता है। यहाँ जो साईं बाबा के जितने भी मंदिर है, जितने भी विग्रह हैं, उसमें जब भी कोई कह लीजिए भक्त आएगा तो उसको कोई क्लिष्टता नहीं मिलेगी, टफनेस नहीं मिलेगी। वो आएगा अपना जो उसके पास है, कुछ भी नहीं होगा तो हाथ जोड़ के कहते हैं ना, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि, वो उतना भी कर लेगा तो भी बहुत है। तो मेरा यही मानना है कि समाज के अंदर डिजिटल मीडिया का दुष्प्रचार और दुरुपयोग करके जिस प्रकार से साईं बाबा के धर्म इत्यादि को लेके बहुत सारी हजारों भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन सबको एक साथ मिलकर दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। मैं पुनः साधुवाद देता हूँ हमारे अध्यक्ष जी का, कमलाकर साहब का और जयकर साहब का, कि इन्होंने इस बारे में सोचा कि विवाद को ना बढ़ा के हमें साईं बाबा की जो सीख है, श्रद्धा और सबूरी की और क्षमा की, उसको आगे बढ़ाना है और सबको एक ही दिशा में काम करना है। कहेंगे आप यहाँ से जाकर? देखिए, मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, मैं निश्चित तौर पर जाकर उसको पूरा अक्षर साक्षर बयान करूंगा। दूसरी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने आपसे पहले 2 किताबें लिखी जो क्रिटिक्स थी। जैसे साईं सच्चरित्र थी तो साईं सच्चरित्र का क्रिटिक्स लिखा था मैंने, हमारे जब पूज्य ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी थे तब उस वक्त में। आज जो वास्तविक मैंने 10 साल का अनुभव है और जो मेरा यहाँ का अनुभव है, इसको लेके मैं एक दोबारा से साईं बाबा के ऊपर एक किताब लिखूंगा जो आने वाले 3 महीने में आएगी, और जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं उन सबको दूर करने का एक सटीक प्रयास उस किताब के माध्यम से रहेगा और वो सभी के लिए उपलब्ध रहेगी, डिजिटल मोड में भी, डॉक्यूमेंट्री में भी, लिखित में भी, ताकि जितने भी लोग आज धर्म को लेके, सीख को लेके, इतिहास को लेके, जन्म को लेके, गोत्र को लेके, जाति को लेके जितनी भी भ्रांतियां फैली पड़ी हैं, उन सब का एक बार नियोजन हो जाए, एक बार ही उसका समाधान हो जाए। क्या अपील करोगे? देखिए, मैंने कहा कि जो कुछ आज सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं वास्तव में फिर कहता हूँ
एक व्यक्ति जिसे बाबा के चरणों में अगर सर झुका के फायदा मिलता है गुरु के रूप में, इष्ट के रूप में, उसमें तीसरे आदमी की भूमिका नहीं होनी चाहिए कुछ भी कटाक्ष करने की। ये दिस इज ए बिटवीन मी एंड माई गुरु एंड माई टीचर एंड माई गॉड। आई हैव नो वन, आई हैव नो राइट टू इंटरवीन इन द पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल बिलीफ ऑफ द एनीवन एंड एन इंडिविजुअल, क्योंकि वो उनका बिलीफ है, वो उनके साथ है, वो उनका फेद है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उनका फल है। तो उसके अंदर मैं कोई नहीं होता जो अपनी राय बना के किसी पे थोपूं। और मैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जितना भी ये दुष्प्रचार चल रहा है उसको मैं लगातार अपने माध्यम से, जो भी मेरे जितने भी, मैं 25 साल से टीवी पर आता हूं मैं, और कह लीजिए सौभाग्य से विदेशी चैनलों में HBO से लेके जितने भी हैं आने का मुझे मौका मिला, कई बार बाबा की डिबेट्स के ऊपर भी मिला, और लगातार। आज तो शायद आप लोगों को ध्यान नहीं है, एक वक्त था इंडिया टीवी और स्टार न्यूज में लगातार विवाद चल गया, 16 घंटे 18 घंटे लगातार डिबेट बाबा के ऊपर थी। आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ। हमने तब भी पार्टिसिपेट करते थे और तब बाबा के पक्ष में बोलते थे, लेकिन बीच में ये समय इस तरीके का आया कि एक गलत धारणा, कह लीजिए समय का कि गलत धारणा पकड़ ली या गलत रास्ते पर चले गए। वो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो सबको एक मौका मिलना चाहिए अपनी भूल सुधार का। जो जानकारी मिली आप शंकराचार्य जी के प्रवक्ता के तौर पर भी देखते हैं, जी क्या कहेंगे? देखिए, यह जो बात थी पूज्य हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा यह विचार रखे गए। 2014 में धर्म संसद हुई थी कवर्धा के अंदर, जिसमें 13 अखाड़े, चारों शंकराचार्य थे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव पास किया था। अब क्योंकि वो नहीं है इसलिए उस विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं है। जो अब बैकुंठ में है, गोलोक में है, वो उस विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन जो मेरा अपना निजी अनुभव है वो मैं जरूर शंकराचार्य जी के साथ साझा करूंगा, और यही कहेंगे कि ठीक है, जो भी हमारी शिक्षा है, जो भी मैंने यहाँ देखा, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस्लामिक हो, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सनातनी नहीं है। अगर यहाँ सब कुछ पूजा पाठ, भोग, आरती इत्यादि सारी व्यवस्थाएं अगर सनातन के हिसाब से है तो वो सनातन की कोई कही जाएगी। और लोगों की श्रद्धा जिस प्रकार से देखी, मैं सुबह जब फ्लाइट से आया था तो कितने ही लोग थे जिन्होंने फ्लाइट से उतरते ही पहले जमीन को प्रणाम किया कि हम शिरडी की पवित्र भूमि पर आए। तो जहां लोगों की इतनी अटूट आस्था है, वहां ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कभी सफल नहीं हो सकती, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, हम लोग लगातार सनातन धर्म की जितनी भी कुरीतियां थीं उनको दूर करने का पिछले 25 वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं, कहीं कोर्ट के माध्यम से, कहीं समाज में जागृति के माध्यम से, और कहीं किसी अलग रूप से। हम सबका मकसद यही है कि आज सनातन धर्म को मानने वालों को, हमारे यहाँ देखिए अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय हैं। आज काल भैरव जयंती है। अब काल भैरव जयंती है तो एक वर्ग ऐसा है जो आज के दिन जो श्वान है, कुत्ते हैं, उनको बड़ा प्रेज करता है, उनकी भी पूजा करता है काल भैरव के वाहन के रूप में। एक वर्ग ऐसा है समाज के अंदर जो बैठा हुआ जीव भी होगा उसको मारना अपना धर्म समझता है। इस देश में ऐसे भी राज्य हैं उसको भी मार के खा जाते हैं। तो लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदायों के होते हुए भी हमें सनातन धर्म को एकजुट एक माला के तौर पर रखना है। मैंने कहा ना, जिस तरीके से संत सती आचार्य गण वंदो बारंबार, यही सनातन धर्म की पहचान है, उसे हमें किसी तरीके से खोना नहीं है। ओम साई।